माय डियर फ्रेंड चंदन, आज ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। नेक्स्ट करंट अफेयर सीरीज में कंटिन्यू करते हैं। हाल ही में शेख मोहम्मद को कहाँ का पीएम नियुक्त किया गया है? तो कतर का, और कतर की राजधानी है दोहा। हाल ही में 5वां एशियन भारत व्यापार सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? कुआलालंपुर। मलेशिया की क्या राजधानी है? कुआलालंपुर। तो याद रखेंगे, 5th एशियन भारत व्यापार सम्मेलन 2023 तो कुआलालंपुर। हाल ही में भूमचू उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो सिक्किम में। नेक्स्ट, हाल ही में ग्रामीण ऋण उत्पाद देश करने के लिए किस बैंक ने आईटीसी के साथ साझेदारी किया? तो एक्सिस बैंक ने। किस देश में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई? तो कोलंबिया। कोलंबिया याद रखेंगे, कोलंबिया में महिलाओं को सेना में आने की अनुमति मिल गई है। हाल ही में किसे प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया है? तो सर डेविड चिपरफील्ड। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे चिपर वर्ड, प्राइज क्या था? चिप था। पुरस्कार, तो पुरस्कार से याद रखेंगे प्रित्जर पुरस्कार, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार। तो प्राइज क्या था? चिपर था, तो चिपरफील्ड। तो ये से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन फार्मा फेयर के 8वां संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो उत्तर प्रदेश करेगा। और अटुकल पोंगल मनाते हैं केरल में। केरल से 2 न्यूज याद रखेंगे, रोबोटिक हाथी और रोबोटिक स्कैवेंजर। जिसके वेंजर्स का है मैनहोल साफ करने के लिए, क्योंकि मैनहोल में मनुष्य द्वारा साफ होने से कई न्यूज़ में आप देखे होंगे कि उनकी दृढ़ हो जाती थी विषैले गैसों की वजह से। तो रोबोटिक हाथी केरला में और रोबोटिक स्कैवेंजर मैनहोल साफ करने के लिए। यासंग उत्सव मणिपुर में मनाते हैं। तो ये कैसे कोरिलेट करेंगे? या सॉन्ग उत्सव मणिपुर, सॉन्ग गाएंगे तो गान पैसा मिलेगा, पैसा से मनी, मनी से मणिपुर। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे अब्दुल फतह अल सीसी। नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन फार्मा का हो गया 8वां मनाएंगे यूपी में। केरल के रोबोटिक हाथी को रोबोटिक स्कैवेंजर हो गया यात्संग उत्सव मणिपुर। 74 गणतंत्र अल फतेह सीसी मिस्र के हैं। नेक्स्ट, हाल ही में इसरो को भारत और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह मिला है? तो निसार एन से नासा और IS इसरो। तो ये याद रखेंगे, नासा और इसरो मिलके वो संयुक्त रूप से तैयार किए हैं निसार को। ठीक है, तो याद रखेंगे अमेरिका। भारत और किस देश में? तो भारत और अमेरिका का। इसरो भारत का हो गया, नासा अमेरिका का हो गया। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस अथॉरिटी। नेक्स्ट, हाल ही में किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अरुण सुब्रमण्यम को। सेवलान इंडिया ने किसी दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया था? सचिन तेंदुलकर को, जो डिटाल का भाई है सेवलान। तो ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर जी बने हैं। किसने 2023 की बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो मैक्स वर्स्टपन। तो जीता है, तो ये कैसे याद रखेंगे? बहरीन, तो कोई मैक्सिमम ताकत लगाएगा तो जीतेगा, तो उसे याद रख लेंगे मैक्स वर्स्टपन। 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टपन। मेघालय के 13वें सीवे हैं कोनराड सागमा। हाल ही में किसने राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किया है? तो राष्ट्रीय याद रखेंगे डॉक्टर एल मुरुगन। तो कैसे याद रखेंगे राष्ट्रीय फोटोग्राफी? राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो मोर से मुरुगन याद कर लेंगे। हाल ही में किसने 75वां डिजिटल गांव का कार्यक्रम शुरू किया? तो RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, और RBI के बारे में याद रखेंगे 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ, तो 1900 में नेशनलाइजेशन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, किसने स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छोत्सव का शुभारंभ किया है? तो हरदीप सिंह पुरी ने। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छोत्सव का शुभारंभ कौन किया? हरदीप सिंह पुरी ने। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो लाइफ टाइम याद रखेंगे, ये लाइन लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम में किसको मिला है? शिप्रा दास को। तो ये कैसे याद रखेंगे? लोग दासों को पहले ज़माने में लाइफ टाइम दास बना लेते थे, तो लाइफ टाइम से शिप्रा दास वर्ड याद कर लेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत कितने पुरस्कार राशि प्रदान किए गई हैं? तो बाल को 1 लाख रुपये। नेक्स्ट,
ऑस्कर अवार्ड विजेता सूची 2023। सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला एवरीथिंग एवरीवेयर एवरीवेयर ऑल एट वंस, याद रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यू को मिला किसके लिए, सेम इसी मूवी के लिए मिला है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो ब्रैंडन फ्रेजर द विल के लिए मिला है। तो अभिनेत्री को मिशेल यू याद कर लेंगे, अभिनेता को ब्रैंडन फ्रेजर। सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता के हुई कुआन को मिला है, तो किसके लिए मिला है, तो सेम मूवी के लिए मिला है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वन। सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म तो ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, विदेशी ऐसे याद रखेंगे, विदेशी वेस्टर्न कल्चर ऐसे कोरिलेट करेंगे तो वेस्टर्न फ्रंट याद हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत नाटू नाटू को मिला है RRR के लिए। और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म एलियन कर द एलिफेंट विस्पर के लिए मिला है, तो रटा गया होगा। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत नाटू नाटू के लिए। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर के लिए। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर याद रखेंगे, फीचर द न्यू लर्निंग को। सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफी, तो सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफी में कैसे याद रखेंगे, ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, वेस्टर्न फ्रंट वर्ड रखेंगे, जैसे याद रखेंगे पश्चिमी देशों को तो वेस्टर्न, तो ऐसे को रिलेट करेंगे, ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। सर्वश्रेष्ठ विजुअल इफेक्ट किसको मिला है, तो अवतार को, अवतार लेंगे तो विजुअल इफेक्ट आएगा। सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री, तो सह अभिनेत्री कौन है, जेमी ली कर्टिस, एवरीथिंग के लिए मिला है। अब यूपी के कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस 2023 का मुख्य विषय क्या है, निवेश और रोजगार, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। थीम क्या है यूपी के, निवेश और रोजगार। मुख्यमंत्री ने स्वामी रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है, तो श्री यदुगिरी यतिराज मठ अयोध्या, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अयोध्या, याद रखें कहाँ किया है, तो अयोध्या में। इस प्रतिमा का नाम क्या है, स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी है, मर्यादा मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी याद रखेंगे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक जिनका 82 वर्ष अवस्था में निधन हो गया, मुलायम सिंह यादव, 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया। यूपी के मुख्यमंत्री कितने बार रहे हैं, ये 3 बार रहे हैं, 1989, 91, 93 से 95 और 2003 से 2007 तक। उन्हें इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट अवार्ड से कब सम्मानित किया गया, तो याद रखेंगे 2012 में। राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत और पैरामेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में बदलाव लाने हेतु किस मिशन का शुभारंभ किया गया, तो मिशन निरामय को किया गया है। लखनऊ में भिक्षा से शिक्षा की ओर, ये याद रखेंगे, भिक्षा से शिक्षा की ओर का कार्यक्रम का आयोजन किस संस्था ने किया है, तो उम्मीद, तो लोगों की उम्मीद है जो भीख मांगते हैं वो पढ़ाई करेंगे, तो इसे याद रख लेंगे, उम्मीद। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के किस परियोजना के अंतर्गत आता है, तो इस्माइल का फुल फॉर्म सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड इंटरप्राइजेज। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग में उत्तर प्रदेश फर्स्ट आया है, 1 अक्टूबर 22 को, याद होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में प्रदेश ने कुल कितने पुरस्कार प्राप्त किए हैं, तो 12। एक यूपी में स्वच्छ सर्वेक्षण में सभी राज्यों में प्रथम रैंक है, कितने पुरस्कार है, तो 12 है। किस शहर में, याद रखेंगे 3 से 10 लाख जनसंख्या की श्रेणी में, फास्ट मूविंग मीडियम सिटी, तो वहाँ से मुजफ्फरपुर याद रखेंगे, मूविंग मुजफ्फरपुर, 3 से 10 लाख में। अब वही यदि आपसे पूछे कि 4 से यहाँ पे 10 से 40 लाख जनसंख्या श्रेणी में किस शहर को अवार्ड फॉर इनोवेशन प्रैक्टिस के तहत मिला है, तो कानपुर। 3 से 10 लाख में था, और 10 से 40 लाख में फास्ट मूविंग सिटी को मेरठ, एम से मेरठ, एम से मुजफ्फरपुर, दोनों को रिलेट करेंगे। 3 से 10 में जाएंगे, 3 से 10 लाख में तो मुजफ्फरनगर, 10 से 40 लाख में मेरठ। 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में किस शहर को सेल्फ सस्टेनेबल सिटी दिया गया, तो नोएडा को। उत्तर प्रदेश में कछुआ सेंचुरी कहाँ स्थित है, तो वाराणसी में, याद रखेंगे, मोदी जी का सांसद क्षेत्र है वाराणसी। उत्तर प्रदेश में बृहद स्तर पर संरक्षित की जा रही है बाटागुर प्रजाति किससे संबंधित है, तो कछुआ से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रहे मार्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो कोप 27 से। कोप 27 कहाँ हुआ, तो शर्म अल शेख मिस्र में। हाल ही में यूएन द्वारा
चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ याद रखेंगे, सारस। भारतीय सीमा की निगरानी हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, रिसर्च द्वारा। तो भारतीय सीमा की निगरानी हेतु किसका उपयोग किया जाता है? रीसेट, RISAT, रीसेट। तो ये याद रखेंगे, री या सेट को तोड़ देंगे तो SAT सेट से शनिवार को रिलेट करेंगे। सीमा की निगरानी होगा शनिवार को फुल, तो रीसेट ऐसे रिलेट करेंगे तो याद रहेगा। इसरो द्वारा नेत्र किस उद्देश्य हेतु विकसित किया गया है? अज्ञात अनआइडेंटिफाई हवाई यानों की निगरानी हेतु। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस वर्ष 2022 के लिए बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया? तो सज्जन जिंदल को याद रखेंगे। किसको मिला है? सज्जन जिंदल को, बहुत सज्जन है। कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म क्या है? इसका रेडियो से रेडियो GPT याद रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और अतिथि मेला आहार 2023 का शुभारंभ हुआ है दिल्ली में। आहार 2023 याद रखें, 2023 दिल्ली में। हाल ही में 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो मधुमेह से याद रखेंगे, कहाँ हुआ है? पुणे। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा भवन में फूलदेई उत्सव मनाया गया है? तो उत्तराखंड। तो भाई फूलों की रानी उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में होगा। उत्तराखंड में और क्या क्या न्यूज़ में है? उत्तराखंड में सरकारी मदर मिल्क बैंक है। डस्टलिक तो यू से उज्बेकिस्तान को रिलेट करेंगे, भारत उज्बेकिस्तान। नकल विरोधी कानून लाया गया है। एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना हुआ है। 30% 36 आरक्षण दिया गया है। और हाल ही में किस देश ने सीनेट ने मैकमोहन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो अमेरिका ने दी है। अभी अमेरिका चाइना में तानातानी चल रहा है, तो इसी वजह से USA ने दिया है। हाल ही में भारत में पहली व्यवहार प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। व्यवहार कहाँ करेंगे? जयपुर में। जय जयकार, तो जयपुर में। हाल ही में समीर खाकर का निधन हुआ था, तो ये क्या थे? अभिनेता थे। हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव याद रखेंगे, जियो का। पेप्सिको में रणवीर सिंह। पेप्सिको ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणवीर सिंह है। तो ये रणवीर सिंह और रणवीर कपूर में कन्फ्यूजन रहेगा। तो सिंह शेर क्या पिएगा? पेप्सी, तो पेप्सी से रणवीर सिंह। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के अम्बेसडर हैं आयुष्मान खुराना। मिंत्रा के हैं रणवीर कपूर, तो याद रखेंगे मिंत्रा के हैं रणवीर कपूर। पूमा इंडिया के हरमनप्रीत कौर। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के निखात जरीन बॉक्सर हैं, निखात जरीन। रियल 11 के कुलदीप यादव जी हैं। नवी टेक्नोलॉजी के MS धोनी हैं। तो क्या करेंगे? नया टेक्नोलॉजी ने क्या किया? पुराने टेक्नोलॉजी को धो दिया, तो धो से धोनी, MS धोनी। नवी टेक्नोलॉजी तो नई टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी को धो दिया, तो MS धोनी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में G20 फूल उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में याद रखेंगे। G20 का कौन सा शिखर सम्मेलन है? तो 18वां है, याद रखेंगे। शेरपा कहनौन अमिताभ कांत हैं। G20 का सम्मेलन एक जगह कर लिया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर छपेगा। भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना, ये एग्जाम में बार बार आता है। तो सबसे स्टार्टिंग में तो 1975 में कोलकाता में स्थापना हुआ था, फिर ट्रांसफ़र हो गया शिमला में 1905 में, फिर शिमला से हटा के पुणे कर दिया गया 1928 में, पुणे से हो गया नई दिल्ली में। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? ये मान लीजिए भारत का नक्शा है, तो पहले कोलकाता से ऊपर गया शिमला, शिमला से फिर नीचे पूना, पुणे से फिर दिल्ली सेंटर में आ गए यहाँ पे। तो कैसे याद रखेंगे? KSPD, किरण प्रतियोगिता दर्पण। के से कोलकाता, फिर एच से शिमला आया, फिर पुणे आया, दिल्ली आया। तो एग्जाम में अरेंज करने के लिए आता, तो एग्जाम में बस KSPD याद हो जाए, किरण और प्रतियोगिता दर्पण। PD बोलते हैं प्रतियोगिता साहब को, किरण प्रतियोगिता। तो KS किरण, ऐसे सिंह याद कर लो, किरण सिंह प्रतियोगिता। किरण सिंह क्या करती थी? प्रतियोगिता दर्पण पढ़ती थी। तो के से तुरंत कर लेंगे कोलकाता, शिमला, पुणे, दिल्ली, अरेंज कर लेंगे। 1975। नेक्स्ट,
पुराना नाम और नए नाम ये एग्जाम से याद रखेंगे। मैसूर का कर्नाटका, तो 1973 में मैसूर को कर्नाटक बदल दिया गया, नाम चेंज कर दिया गया। तिरुवनंतपुरम का 1991 में। तो 1991 वर्ड कैसे याद रखेंगे? जब LPG आया था 1919 उसमें LPG, तो उस समय तिरुवनंतपुरम को तिरुवनंतपुरम कर दिया गया। ठीक 5 साल बाद मद्रास को चेन्नई कर दिया गया। अब बम्बई को मुंबई कर दिया गया। अब नीचे वाले दो बड़े बड़े मेट्रो शहर चेन्नई, अब बम्बई को मद्रास को चेन्नई, अब बम्बई को मुंबई कर दिया गया। ठीक 5 साल बाद कोलकाता को कोलकाता कर दिया गया सन 2001 में। फिर 5 साल बाद बेंगलोर को बेंगलुरु कर दिया गया। तो ऐसे याद रखेंगे। अब ये इम्पोर्टेंट है, खिलाड़ी और संबंधित पुस्तकें। तो गोल के राइटर हैं मेजर ध्यानचंद्र हॉकी खेलते हैं, तो हॉकी से बॉल को मारेंगे तो गोल हो जाएगा। तो गोल कौन लिखा? मेजर ध्यानचंद्र। ठीक है। और अभी अर्जुन खेलेवाड़ को मेजर ध्यानचंद्र नाम हो गया। और किनको अभी इस साल मिला है? शरद कमल को। नेक्स्ट, मैरी कैम क्या कि मुक्का मारते मारते तोड़ दी तो टूट नहीं रहा, तो बोली क्या है? अनब्रेकेबल। MC मैरी कैम और डीना सेटो। फ्लाइंग इट माई वेव, ये सचिन तेंदुलकर और बोरिया मजुमदार को। सचिन तेंदुलकर वो क्या कहते हैं? फ्लाइंग इट माई वेव। नेक्स्ट, एस अंगेस्ट आर्ट्स, तो सानिया मिर्जा, इमरान मिर्जा और शिवानी गुप्ता। तो कैसे याद रखेंगे? सानिया मिर्जा भारत की थी लेकिन पाकिस्तान में जाके शादी की, तो क्या कि भारत के एंगेस्ट से जाके शादी की, तो एंगेस्ट से याद रखेंगे एस एंगेस्ट आर्ट्स। एस आर्ट एंड हिस्ट्री, तो अभिनव बिंद्रा और रोहित ब्रिजनाथ लिखे हैं। अभिनव बिंद्रा याद रखेंगे, 2008 में इनको ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला है। क्या लिखे हैं? एस आर्ट एंड हिस्ट्री, माई ओवेस्यू जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड। 6 मशीन याद रखेंगे, क्रिस गेल। तो क्या होते हैं? क्रिस गेल, तो मशीन में क्या लगाते हैं? ग्रीस लगाते हैं। ग्रीस, तो मशीन में क्या लगाते हैं? ग्रीस, ग्रीस से क्रिस। 6 मशीन, आई डू नॉट लाइक क्रिकेट, आई लव इट। नेक्स्ट, फ्लाइंग टू विन, कौन जीतेंगी? साइना नेहवाल। साइना नेहवाल कहती हैं, क्या कहती हैं? फ्लाइंग टू विन, खेलो जीतने के लिए। नेक्स्ट, वाइड एंगल, कैंडिड मोमेंट्स फ्रॉम माई प्लेइंग डेज। तो अनिल कुंबले क्या बोलते हैं? स्पिनर, तो वाइड एंगल जब बॉल फेंकते हैं तो बहुत चौड़ा जगह कवर करता है, इसे याद रखेंगे। वाइड एंगल अनिल कुंबले। इलांग इग्निस, तो विजय हरारे। इलांग इग्निस याद रखेंगे, मारुति सुजुकी की इग्निस गाड़ी भी लॉन्च हुई है, तो इलांग इग्निस विजय हरारे। नेक्स्ट, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। तो सबको पता है युवराज सिंह को कैंसर हुआ था, कैंसर से लड़ के फिर स्वस्थ हो गए। तो युवराज सिंह, निशांत जीत अरोरा और शारदा उग्रा, इन्होंने लिखे हैं द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। अब याद रखेंगे इम्पैक्ट कैसे याद रखेंगे? संजय माजरेकर को हम पहली बार सुने हैं, तो पेपर में हम जब एग्जाम देंगे तो हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो इम्पैक्ट तो संजय माजरेकर हो जाएगा। नेक्स्ट, मास्टरमाइंड का क्या है? विनिंग लेसन्स फ्रॉम एक चैंपियंस लाइफ, हम सीखते हैं एक चैंपियन के जीवन से। तो विश्वनाथ आनंद ये चेस के खिलाड़ी हैं, पूरी दुनिया जानती है इनको। तो मास्टरमाइंड, तो दिमाग चाहिए चेस खेलने के लिए, तो विश्वनाथ आनंद। 1 सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये सौरव गांगुली जी बोलते हैं 1 सेंचुरी पर्याप्त नहीं है और मारिए, तो 1 सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरव गांगुली एंड गौतम भट्टाचार्य। नेक्स्ट, सनी डेज, रन रूइंस आइडल्स, ये सुनील गावस्कर। तो इस से सनी डेज याद रख लेंगे, ठीक है। रन रूइंस, ये सारा किसका है? सुनील गावस्कर जी का है। नेक्स्ट, पुस्तकों के नाम और लेखक फिर से अभी नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। मिल्खा सिंह ने क्या लिखे हैं? द रेस ऑफ माई लाइफ, तो मिल्खा सिंह है। मिल्खा सिंह तो भाई भागते ही थे। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, तो अरुणम सिम्हा है, ये माउंटेनर हैं, ठीक है। एक पैर विकलांग होने के बाद भी इन्होंने दुनिया के सारे माउंटेनों पर चढ़ी। तो बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन मतलब
माउंटेन ड्यूइंग का दोबारा जन्म लिया, ऐसे याद रखेंगे। अरुणिम सिन्हा काफ़ी मोटिवेशनल स्पीकर है। कपिल देव को याद रख लेंगे, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड क्रिकेट माई स्टाइल। क्रिकेट माई स्टाइल है कपिल देव, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव। माइक टाइसन ये क्या लिखते हैं, अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ माई ऑटोबायोग्राफी। माइक टाइसन का क्या है, अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ। माइकल फिलिप्स ये इन्होंने स्विमिंग में बहुत ही गोल्ड जीता है ओलंपिक में, ये सिंगापुर के हैं। नो लिमिट्स द विल टू सक्सीड, कोई लिमिट नहीं है, माइकल फिलिप्स। नेक्स्ट ऑल राउंड व्यू इमरान खान, तो याद रखेंगे पाकिस्तान वाले क्या होते हैं, भारत पर नज़र रखते हैं और पूरा नज़र रखते हैं, तो नज़र से ऑल राउंड व्यू, व्यू कौन दिखा रहा है, इमरान खान। 281 एंड बियॉन्ड, 281 रन मारने को और चाहिए, कौन बोल रहा है, VVS लक्ष्मण। कितना लंबा नाम है, VVS लक्ष्मण और आर कौशिक, तो लंबा नाम है, तो 281 के बाद एंड बियॉन्ड मतलब और चाहिए, तो ऐसे को रिलेट कर लेंगे। नो स्पिन, तो सेनवार और मार्क निकोलस। नो स्पिन कौन लिखा है, सेनवार, याद रखेंगे। अब क्या हुआ, मिताली जी जब पढ़ती थी तो उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था, पढ़े कि खेले, तो ऐसे याद रख लेंगे। अनगाइडेड तो मिताली राज, अनगाइडेड तो मिताली राज। हिटिंग अक्रॉस द लाइन ये विनियन रिचर्ड्स, तो जी रिच लोग होते हैं लाइन क्रॉस कर देते हैं, तो ऐसे याद रखें, हिटिंग अक्रॉस द लाइन। राफा माई स्टोरी, तरह से राफा, राफे से राफेल नाडाल और ज्ञान कार्लिन। फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी, फास्टर भाई कौन धरेगा, उसेन बोल्ट, दुनिया के सबसे तेज फास्ट धावक, 100 मीटर में इनका रिकॉर्ड है। सर्व टू विन तो नोवाक जोविन। बिलीव, एक पुस्तक छूट गया, देखते हैं इसको। बिलीव वाइल्ड लाइफ एंड क्रिकेट टाट मी, तो ये क्या बोलते हैं, सुरेश रैना और भारत सुंदरम। सुरेश रैना क्या कहते हैं, बिलीव वाइल्ड लाइफ एंड क्रिकेट टाट मी, जीवन और क्रिकेट को क्या सिखाता है। अब तेजी से देखते हैं, भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहन योजनाएं पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले कहा जाता था राजीव गांधी खेल रत्न, 1992 से लेकर 2021 तक स्थापित था। 1991 से लेकर 91-92 में स्थापित हुआ था। प्रथम पुरस्कार 91-92 मिला था। प्रदान करते हैं भारत के राष्ट्रपति। प्रथम विजेता थे विश्वनाथ आनंद, ठीक है, प्रत्येक 4 वर्ष की अवधि में दिया जाता है और उत्कृष्ट के लिए अप्रोक्रास राशि है 25 लाख रुपये, प्रशस्ति पत्र। नेक्स्ट, और इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है शरद कमल जी को, जो टेनिस खिलाड़ी हैं। अर्जुन अवार्ड दिया जाता है 4 वर्षों में, ठीक है। अब इस बार 25 लोगों को दिया गया। पुरस्कार राशि 15 लाख रुपये, प्रमाण पत्र 1961 में शुरू हुआ था। कौन देता है, भारत के राष्ट्रपति। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। जीवन भर की उपलब्धि के लिए स्थापित सन 2002 में आयोजन करता है युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, याद रखेंगे। बाकी में तो राष्ट्रपति देते थे और खेल मंत्रालय भारत सरकार। प्रथम विजेता है साहूराज बिराजदार मुक्केबाजी में, अशोक दीवान हॉकी में, अपर्णा घोष बास्केटबॉल में। पुरस्कार राशि 10 लाख रुपये मिलता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार खेल के प्रचार और विकास के कार्य में अहम भूमिका निभाने वाले कॉर्पोरेट संस्थाओं, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में दिया जाता है। खेल नियंत्रण बोर्डों को दिया जाता है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल निकायों समेत NGO को दिया जाता है। स्थापित वर्ष सन 2009 में। प्रदान करता भारत के राष्ट्रपति और प्रथम विजेता है रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन, याद रखेंगे। महेंद्र सिंह धोनी रेलवे की तरफ से खेलते थे। एंड टाटा स्टील। अब पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी, इसमें पैसा नहीं मिलता है। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल और स्पर्धाओं को उत्कृष्ट कोच के लिए दिया जाता है, तो याद रखेंगे द्रोणाचार्य, तो इसी को रिलेट कर लेंगे। ये सिर्फ गुरु जी को मिलेगा, कोचों को मिलेगा। प्रथम विजेता भालचंद्र भास्कर को मिला था। भालचंद्र भास्कर भागवती कुश्ती के लिए इनको मिला था। ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाजी के लिए। OM नाबियर एथलीट के मिला था। नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपये मिलते हैं। लाइफ टाइम कैटेगरी में 15 लाख रुपये मिलते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी मक्का, शॉर्टकट में मक्का बोलते हैं, पुरस्कार दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को दिया जाता है। स्थापना 1956-57 में। प्रथम विजेता है बॉम्बे विश्वविद्यालय, मुंबई यूनिवर्सिटी फर्स्ट है। पुरस्कार 15 लाख रुपये प्रथम स्थान के लिए। खेल से संबंधित कोर्ट या फील्ड, ये तेज जानेंगे। एरिना कहाँ यूज करते हैं, हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी के खेल, पोलो और आइस हॉकी में। मैट होता है जूडो, कराटे, ताइक्वांडो। ट्रैक एथलीट्स के लिए। कोर्स गोल्फ होता है। रिंग मुष्टि, स्केटिंग, मुक्केबाजी
वेलोड्रम साइकिलिंग के लिए, रेंज शूटिंग आर्चरी के लिए, पिच क्रिकेट के लिए, बोर्ड टेबल टेनिस खेलने के लिए, रिंग हॉकी आइस स्केटिंग के लिए, फील्ड फुटबॉल और हॉकी खेलने के लिए, डायमंड बेसबॉल के लिए, और पूल स्विमिंग तैरने के लिए, सबको पता है पूल। नेक्स्ट, हाल ही में वैश्विक साइकिलिंग दिवस कब मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, 18 मार्च को। तो कैसे याद रखेंगे? साइकिल में 2 पहिए होते हैं, एक पहिया और दूसरा पहिया ये दूसरा पहिया, ये 2 पहिया बन गया तो एक खींच दिया तो 18। हाल ही में नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राम सहाय प्रसाद। अब नेपाल के बारे में जानते हैं जो न्यूज़ में, रामचंद्र पौडेल राष्ट्रपति हैं। तो कैसे याद रखेंगे? भगवान राम पैदल गए वनवास, तो रामचंद्र पौडेल हो गए। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। नेपाल के संयुक्त राष्ट्र शांति के निर्माण आयोग का सदस्य बना है। CC राजीव कुमार को नेपाल चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया। हाल ही में किसे BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया? तो G कृष्ण कुमार को। तो कैसे याद रखेंगे? B को B तो G बना दे, याद कर लेंगे, G कृष्ण कुमार। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की है? तो राजस्थान में अब कितने जिले बन गए हैं? 50। संभाग कितने? तो 10। ऐसे याद रख लेंगे। हाल ही में तारक सिन्हा का निधन हुआ, वो कौन थे? क्रिकेट कोच थे। किस राज्य के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो मणिपुर। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद।